हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मुझे उम्मीद है आप सब लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। तो जैसा कि आपको पता है कि हमारा सेकंड टॉपिक का फर्स्ट चैप्टर अभी चल रहा है, तो उसके नए टॉपिक की शुरुआत करते हैं। हिस्ट्री ऑफ प्लानिंग। हिस्ट्री ऑफ प्लानिंग इसमें आएगा फर्स्ट 5 ईयर प्लान, यानी पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 तक की। ये हेरोल्ड डॉमर मॉडल पर आधारित थी। कौन से मॉडल पर आधारित थी? हेरोल्ड डॉमर मॉडल पर। के एन राज इस योजना के शिल्पकार थे। जो के एन राज थे वह इस योजना के शिल्पकार थे। खाद्यान्न की समस्या को देखते हुए कृषि पर फोकस किया गया था। साथ ही सिंचाई के विस्तार के लिए भाखड़ा नांगल, दामोदर घाटी, हीराकुंड आदि सिंचाई परियोजनाओं को शुरू किया गया था। ग्रामीण विकास कीमत स्थिरता यानी खाद्यान्न, विद्युत शक्ति एवं परिवहन। 1952 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम शुरू किया गया। जो ग्रामीण विकास और कीमत स्थिरता खाद्यान्नों के लिए, जिसमें विद्युत शक्ति एवं परिवहन 1952 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम शुरू किया गया था। इन सब के लिए सामुदायिक विकास कार्यक्रम शुरू किया गया था। सेकंड 5 ईयर प्लान यानी दूसरी पंचवर्षीय योजना नेहरू महान लोबिस मॉडल पर आधारित थी। ये जो दूसरी पंचवर्षीय योजना थी, ये नेहरू महान लोबिस मॉडल पर आधारित थी। नेहरू का विज़न था तथा महान लोबिस इसके मुख्य शिल्पकार थे। जो इसके अंदर क्या था, नेहरू का तो विज़न था और साथ में महान लोबिस इसके मुख्य शिल्पकार थे, इसीलिए इसको नेहरू महान लोबिस मॉडल के नाम से जाना जाता है। इसका एम यानी उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था तीव्र औद्योगिकरण, साथ में आत्मनिर्भरता और भारी पूंजीगत उद्योगों में निवेश पर इस योजना का ध्यान केंद्रित करना था। दरअसल आत्मनिर्भरता और बुनियादी उद्योग संचालित विकास नेहरू महान लोबिस मॉडल की आत्मा थी, इसलिए इस योजना में फोकस किया गया। महान लोबिस मॉडल ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, आर्थिक विकास का नेहरू महान लोबिस मॉडल, ये था 1956 से 1991, 35 वर्ष तक रहा। इसकी ज़रूरत हमें क्यों पड़ी? तो स्वतंत्रता के समय जो भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिति थी वह ये थी कि भारत कपास और खनिजों का निर्यात करता था। जब देश स्वतंत्र हुआ तो भारतीय जो अर्थव्यवस्था थी उसकी स्थिति यही थी कि वह कपास और खनिजों का ही केवल निर्यात करता था। नगण्य औद्योगिक आधार था, अनुत्पादक कृषि थी। मतलब औद्योगिक आधार अगर हम देखें तो वो नगण्य था और अनुत्पादक कृषि थी, जिसमें कोई उत्पादकता नहीं थी। भारत भूखा था, इसलिए पहली पंचवर्षीय योजना की जो शुरुआत की गई थी तब कृषि को प्राथमिकता दी गई थी। यानी भारत भूखा था इसलिए पंचवर्षीय योजना में कृषि की प्राथमिकता थी। लेकिन अर्थव्यवस्था के आधुनिकीकरण और प्रौद्योगिकी तथा राष्ट्रीय रक्षा में सुधार के लिए औद्योगिकरण की तत्काल ज़रूरत थी, इसलिए नेहरू महान लोबिस मॉडल को लाया गया। इसका विज़न क्या था? जो नेहरू महान लोबिस मॉडल है उसका विज़न क्या था? इस मॉडल का विज़न ये था कि इस मॉडल का केंद्रीय विचार इस योजना के दस्तावेजों में ही व्यक्त किया गया था। जो ये जो योजना थी नेहरू महान लोबिस योजना, तो इसका जो केंद्रीय विचार था वह योजना के दस्तावेज जो डॉक्यूमेंट्स थे उन्हीं में बता दिया गया था। इसमें कहा गया, यदि औद्योगिकरण को पर्याप्त तीव्र गति से करना है तो देश को बुनियादी उद्योग और उन उद्योगों को विकसित करने का लक्ष्य रखना चाहिए जो आगे के विकास के लिए आवश्यक मशीनों को बनाने के लिए मशीन बनाते हैं। जिसमें पहला है बुनियादी उद्योग और दूसरा है मशीन बनाने वाले उद्योग। इन दोनों का औद्योगिकीकरण हो गया। नेहरू महान लोबिस मॉडल की विशेषता
पहली जो विशेषता है वो है विकास का मान लोबिस मॉडल बुनियादी वस्तुएं, बिजली, सीमेंट, स्टील उत्पादन आदि जैसे अन्य सामानों का उत्पादन करने के लिए उपयोग में आने वाली मशीनों के उत्पादन पर जोर देता है। जो दूसरा था आयात प्रतिस्थापन, भारत की कंपनियां अपनी ज़रूरतों को घरेलू विकल्पों से ही पूरा करने की कोशिश करें, इसलिए विदेशी सामानों के आयात पर कई बाधाएं लगाई गई। रणनीतिक क्षेत्रों में सार्वजनिक क्षेत्र की उपस्थिति, पावर, रोड्स, रेल, ट्रांसपोर्ट आदि रणनीतिक क्षेत्रों में पब्लिक सेक्टर यानी सरकार को ही प्रमुख भूमिका दी गई। जो चौथी विशेषता थी वो थी वाइब्रेंट स्मॉल स्केल सेक्टर, जीवंत लघु स्तरीय क्षेत्र। इसमें प्राइवेट सेक्टर की जो भूमिका के साथ स्मॉल इंडस्ट्रीज की नींव रखी गई, जो कि उपभोक्ता वस्तुओं का उत्पादन करे। इसकी उपलब्धियां अगर हम देखें तो इसकी उपलब्धियां थी नेहरू मान लोबिस रणनीतिक नेहरू मान लोबिस मॉडल थी, इसकी रणनीति रंग लाई थी। इससे भारत में औद्योगिक उत्पादन में तेजी से वृद्धि हुई। इस रणनीति ने काफ़ी कम अवधि के भीतर समृद्ध तरीके से विविध औद्योगिक संरचना की नींव रखी। इस रणनीति के द्वारा आत्मनिर्भरता का आधार उपलब्ध हुआ। इसकी आलोचना भी की गई। नेहरू मान लोबिस मॉडल में ट्रिकल डाउन इफेक्ट पर भरोसा किया गया। इसका अर्थ था कि विकास का लाभ समय के साथ सभी वर्गों को मिलेगा। जो इसकी दूसरी आलोचना थी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि गरीबी उन्मूलन के लिए यह दृष्टिकोण धीमा और वृद्धिशील है। जो गरीबी उन्मूलन के लिए ये जो नेहरू मान लोबिस मॉडल था, ये बहुत ही धीमा और वृद्धिशील है। दरअसल गरीबों पर सामने से आक्रमण करने की ज़रूरत थी, जो कि इस मॉडल में नहीं था। जो गरीबी है उसमें सामने से सीधा आक्रमण करने की ज़रूरत थी। उस वक्त गरीबी से सीधे लड़ने की ज़रूरत थी, लेकिन ये चीज़ नेहरू मान लोबिस मॉडल में नहीं था। तो ये इसकी सबसे बड़ी आलोचनाएं थी। इसी के साथ अब हम क्लास का अंत करते हैं। कल हम शुरुआत करेंगे नया टॉपिक। इसी चैप्टर का न्यू टॉपिक है औद्योगिक नीति संकल्प, यानी इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिसोल्यूशन 1956। तो तब तक के लिए पढ़ते रहिए। धन्यवाद।